गाइज, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं तो बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ। तो थैंक यू सो मच। आप लोगों ने मुझे इतना ज़्यादा प्यार दिया और मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ, लेकिन मुझसे ज़्यादा खुशी आप लोगों को भी हुई। इतने सारे लोगों ने मुझे कॉन्ग्रेचुलेशन बोला, उसके लिए दिल से थैंक यू। बस इसी तरीके से करती रहती हूँ। बस इसी तरीके से मुझसे जुड़े रहना, मुझे प्यार देते रहना और मैं तो आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियोस लाती रहूंगी। तो देखो, दिन की शुरुआत हो चुकी है। सॉरी, मैं सुबह सुबह आप लोगों को आईना से नहीं मिला पाती, क्योंकि जैसा मैं बता चुकी हूँ सुबह को इतने ज़्यादा काम हो जाते हैं कि बिल्कुल मतलब व्लॉग बनाने का टाइम ही नहीं होता है, क्योंकि आईना ऑलरेडी 7 बजे निकल जाती है हमेशा। तो उससे पहले पहले मुझे काफ़ी कुछ करना है और आईना के घर से निकलने से पहले झाड़ू पोछा भी मैं कर ही देती हूँ। तो सुबह को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। अभी आईना को छोड़ के आई हूँ और अभी भी काम चल ही रहा है। आईना आज स्कूल में लेके गई थी। देखो, रानू को भी मैंने यहाँ पे लंच बॉक्स पैक कर दिया है। यहाँ पे आलू की सब्जी है, एप्पल है, इसमें पराठा है। अभी ऊपर में यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स और बिस्किट और रख दूंगी। और आईना भी सेम लंच लेकर के गई है, लेकिन मुझे थोड़ा सा ये मम्मी को और मुझे आलू की सब्जी और पराठा नहीं खाना था। सुबह सुबह थोड़ा सा हैवी हो जाता है, थोड़ा पोहा खाने का मन था। आज थोड़ा सा स्पाइसी करके बनाऊंगी, तीखा तीखा बनाऊंगी और हम लोग वो खाएंगे। और मैं कैमरा रख लेती हूँ, फिर उसके बाद आप लोगों से बात करती रहूंगी, ठीक है। दूध हम लोग गाय वाला लेते हैं। गाय वाला किसी काम का नहीं है। मैं आपको दिखाऊंगी, आज वो लेकर के आएंगे ना, मैं उसकी क्वालिटी आपको दिखाऊंगी दूध की। इतनी बार उनको बोल चुके हैं दूध वाले भैया को कि भैया दूध थोड़ा ठीक कर दो। 1-2 दिन ठीक कर देते हैं, फिर वैसा ही हो जाता है। मतलब मैं आपको क्वालिटी दिखाऊंगी, आप खुद देख लेना कि दूध वो कैसा देते हैं। दूध वाले भैया की जब भी कोई बात होती है तो मुझे हमेशा बस एक ही चीज याद आती है। जब हम लोग छोटे थे तो हम मम्मी ना एक अंकल से दूध लेती थी, ठीक है। तो ना जब भी थोड़ा पतला होता था ना दूध, तो मम्मी उनको बोलती थी कि भैया दूध बिल्कुल भी ठीक नहीं आया है, देखो कल भी ऐसा था और आज भी ऐसा है। तो वो पता क्या बोलते थे कि सॉरी भाभी, कल से ठीक कर दूं, आज थोड़ा ज्यादा पानी पड़ गया। मतलब वो क्लियर बोलते थे कि आज थोड़ा ज्यादा पानी पड़ गया। दूध वाले किस्से अगर आप सुनोगे ना मेरे, तो बड़े फनी फनी। एक तो मम्मी वाला किस्सा हो गया और दूसरा किस्सा था, हम लोग इससे पहले जिस जगह पे रहते थे तो वहां पे एक बूढ़ी आंटी थी। पतिदेव जो है मेरे पतिदेव अक्की जी, वो दूध लेने के लिए जाते थे उनके पास, ठीक है। तो मैंने 1-2 दिन देखा, नोटिस किया, नया नया स्टार्ट किया था हमने उनसे दूध लेना। तो दूध की क्वालिटी मुझे वहां भी थोड़ी ठीक नहीं लगी, क्योंकि पता है जो हाउसवाइफ है वो दूध की क्वालिटी से कभी कुछ हो ही नहीं पाती। चाहे सामने निकलवा के लिया, उन्हें फिर भी लगता है कि पक्का पानी मिला दिया होगा। तो मैंने अक्की को बोला कि आंटी को जाके बोलना कि थोड़ा सा क्वालिटी ठीक नहीं है दूध की, थोड़ा सा ठीक दे दो। जब पैसे ले ही रहे हो, चार्ज कर ही रहे हो, तो फिर थोड़ा ठीक ठाक दूध दे दो। तो अक्की उनके पास गए, उन्होंने बोला था दूध ठीक नहीं आ रहा है, थोड़ा ठीक देख लो दूध। तो दादी बोली कि दूध तो ऐसा ही होता है, और कैसा होता है दूध। तो अक्की ने बोला कि थोड़ा देख लो। तो उन्होंने साफ मना कर दिया, लेना है तो लो, दूध ऐसा ही होता है मतलब। और कल से मत आना, डायरेक्ट उन्होंने ये बोल दिया, कल से मत आना। फिर घर पे आकर के जब कीरी मुझे बताया, मुझे हंसी भी बहुत आई यार। एक औरत को पता लग जाती है दूध की क्वालिटी। अभी पैकेट वाला जो दूध मैं लेकर के आती हूँ, मैं आपको दिखाऊं, ये है पैकेट वाला दूध जो कि मैंने अभी इसमें से निकाला है, ठीक है। तो इसकी क्वालिटी मैं आपको दिखाती हूँ। ऐसे मैंने किया इसको, हम तो ऐसे ही चेक करते हैं। ये देखो, फिंगर पे वाइट वाइट सा आ रहा है, लेयर जो है वो बन रही है। ये देखो, ऐसे करके ना साइड से पता लगता है भाई इस बर्तन में दूध था। तो गाइस, अब किचन में पधार चुके हैं हमारे सुपुत्र। गुड मॉर्निंग बोलो सबको, राधे राधे बोलो। राधे राधे भी बोलो। गुड मॉर्निंग आई, राधे राधे। राधे राधे, श्याम मिला दे। तो रानो जी उठ चुके हैं और आईना जी स्कूल जा चुके हैं। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लेके आती हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैंने दूध बॉईल होने के लिए चढ़ा दिया है। इस कढ़ाई में मैं अभी पोहा बनाऊंगी। मैं सारी तैयारी ऑलरेडी कर चुकी हूँ। क्या कह रहे हो बेबी? गाजर का हलवा खाना है? ठीक है, बना दूंगी आज। अक्की ने 2 दिन से गाजर ला करके रखी हुई है, मुझे गाजर का हलवा भी बनाना है। क्योंकि अक्की को तो मतलब अक्की और उनके सुपुत्र दोनों गाजर के हलवे के कीड़े हैं। उनको तुम जितना मर्जी दे लो, मीठा बहुत पसंद है दोनों को। मैं यहाँ पे पोहे की तैयारी कर चुकी हूँ। हरी मिर्चियाँ देखो मैंने आज कितनी सारी काटी है। मुझे बहुत ज्यादा मन है आज थोड़ा सा तीखा तीखा पोहा खाने का। मम्मी सुबह सुबह चली जाती है धूप लेने के लिए। आईना निकली है और मम्मी चली गई छत पे धूप लेने के लिए। 1 घंटे की धूप लेगी। मैं 1 घंटे में तब तक रियान को, यहाँ पे मैंने सब्जी पराठा बना रखा है, सब्जी पराठा का नाश्ता करवाऊंगी वगैरह वगैरह, फिर उसको स्कूल भेजूंगी। लेकिन रियान को भी नहीं पता है कि वो स्कूल जा रहे हैं। रियान का आज स्कूल जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। मैं नहीं भी भेजती यार, मुझे वो नहीं है कि बच्चा जाए ही जाए। नहीं भी जाएगा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, बट उसका एग्जाम है ना आज, तो एग्जाम के लिए तो ऑब्वियसली जाना ही पड़ेगा। लेकिन उसको अभी ये चीज़ नहीं पता है, इसलिए मैं धीरे धीरे बोल रही हूँ। मुझे डर भी लग रहा है कि कहीं से वो आ ना रहो, तो मैं उधर भी देख लेती हूँ बार बार
क्योंकि अगर अभी बता दिया तो ना तो नाश्ता ठीक से करेगा, ना बैठेगा चैन से, मतलब पूरा टाइम ये करता रहेगा। तो लास्ट में नाश्ता करने के बाद पता लगेगा तो क्या है ना, मतलब नाश्ता भी अच्छे से खा लेगा और ज़्यादा नहीं रोएगा, 5 मिनट रोएगा और वैन में बिठा के मैं उसे रवाना कर दूँगी। कितनी गंदी माँ हूँ मैं यार। आप लोग भी ना मुझे देख के सोचते होंगे कि हर जगह सर्दी हो रही है, लगता है ये पक्का ब्लॉग के चक्कर में स्वेटर वगैरह नहीं पहनती, लेकिन सच में ऐसा नहीं है। अब मैं ऐसे ही रह रही हूँ, बच्चों को थोड़ी कोशिश करती हूँ कुछ पहना दूँ, लेकिन सच में यहाँ पे सर्दी है ही नहीं अभी। सुबह और शाम हल्की सी है, इतना पतला सा स्वेटर पहनने लायक है, वो भी बाहर। घर में रहोगे तो उसकी भी ज़रूरत नहीं है, तो इसीलिए मैं ऐसी ही दिखती हूँ आप लोगों को मेरे व्लॉग्स में और शॉर्ट्स में। काफ़ी लोग मुझे शॉर्ट के कमेंट में पूछ भी चुके हैं कि आपको ठंडी नहीं लगती, आप स्वेटर नहीं पहनती, क्योंकि यहाँ सर्दी है ही नहीं अभी। इनका रो रो करके बुरा हाल है, क्योंकि मेरी पेंटिंग भी टेढ़ी हो गई यार। इसकी ना कील निकल गई है, कुछ मैंने किया था कल परसों, क्या किया था, तो इसकी कील निकल गई, तो इसको अभी सीधा करना है। ये इसके ऊपर टिका दी है। ये रहे हमारे रानो, जो कि हो रहे हैं इमोशनल, क्योंकि इनको इनकी मम्मा की याद आती है, स्कूल में मम्मा की याद आती है। तो रानो जी चले गए हैं, मैं घर वापस जा रही हूँ, लेकिन रोता है ना यार तो मन नहीं करता भेजने का, लेकिन क्या करूँ, मजबूरी। एग्जाम था, अदरवाइज मैं भी नहीं भेजती। नाश्ता नंबर 2 बन चुका है, उसमें मैंने बनाया गर्मा गर्म पोहा, क्योंकि सुबह जो आलू भुजिया और पराठा बना तो हैवी था थोड़ा, तो खाने का मन नहीं था, ना मुझे था ना मम्मी को था, तो हमने बनाया है पोहा, थोड़ा सा स्पाइसी मस्त सा कड़ी पत्ता और खूब सारी हरी मिर्ची डाल करके। और दूसरा ऑप्शन मम्मी के लिए जाएगा दूध, क्योंकि वो चाय और कॉफ़ी नहीं पीती हैं, और मेरे लिए जाएगी कॉफ़ी, क्योंकि चाय मैं ऑलरेडी पी चुकी हूँ, तो मैं अपने लिए लूँगी कॉफ़ी। नाश्ता नंबर 2 है, और अभी दिन के 2-3 खाने भी और बनने बाकी है, मतलब कि पूरे दिन में 5 से 6 मील। वाह, तो झाग आया, ऐसी झाग वाली कॉफ़ी क्या मस्त लगती है यार। गाइस मैंने ले लिया है अपना नाश्ता, मम्मी को दे दिया उनका नाश्ता, मैं लेती हूँ कॉफ़ी के साथ में, लेती नहीं हूँ, आज ले रही हूँ क्योंकि चाय मैं ऑलरेडी सुबह को पी चुकी हूँ। मम्मी ने लिया दूध के साथ में, क्योंकि चाय और कॉफ़ी से ना उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। और देखो धूप हल्की सी आ रही है, देखो मैं आपको दिखाती हूँ बालकनी का सुबह का व्यू। मैं झाड़ू पोछा वगैरह सब कुछ कर चुकी हूँ, यहाँ से हम चलेंगे बालकनी में। ये देखो सुबह थोड़ा बहुत पहाड़ों का व्यू, और ये है मेरा ब्यूटीफुल सा प्यारा सा गार्डन। और ये तो गेट बंद कर लेते हैं, क्योंकि ऑलरेडी 9 बज चुके हैं। जल्दी से नाश्ता ख़त्म कर देती हूँ, और फिर उसके बाद नहाना भी है और बहुत काम है भी करने के लिए। ऐसे ही करती रहूँगी फिर तो हो गया। तो गाइस अब मैं हो गई बिल्कुल नहा धो करके फ्री। सुबह का जो काम होता है, नाश्ता, फिर बर्तन, ये देखो बर्तन भी मैंने जस्ट अभी धुल करके रखे हैं, सारे बर्तन भी क्लीन हो गए, और भी जितने भी काम होते हैं मैंने सारे खत्म कर दिए। अब काम है, आपको क्या लगता है आराम? नहीं, अब करूँगी मैं एडिटिंग, क्योंकि जब आप काम कर रहे हो एज अ कंटेंट क्रिएटर, तो फिर आपको जो फ्री टाइम आपका मिल रहा है एज अ हाउस वाइफ, एज अ मदर एंड एज अ बहू, जो आपको फ्री टाइम मिलता है वो आपको निकालना पड़ता है अपने एडिटिंग के लिए। पहले मैं थोड़ी सी लाइट ऑन कर लेती हूँ, तो मैं पहले अपनी थोड़ी सी एडिटिंग खत्म करूँगी, फिर उसके बाद दोपहर का खाना बनाना है। और दोपहर के खाने में मैं आज बनाने वाली हूँ, सोचा नहीं, जब सोचूंगी तब बताऊंगी। तो अभी टाइम हो रहा है 10:08, तो मैं खाना बनाने के लिए उठूंगी करीब 11 बजे। इसका मतलब मेरे पास अभी, मेरे पास थोड़े शॉर्ट या फिर लॉन्ग जो भी मेरे पास में है, मैं उसको एडिट करूंगी, थोड़ा 40-50 मिनट जो भी है मेरे पास में। फिर उसके बाद खाना बनाऊंगी। बहुत टाइम लेकर के चलना पड़ता है कि इस टाइम पे क्या करना है, इस टाइम पे क्या करना है, इस टाइम पे काम क्या करना है।
तब जा करके आप एक सोशल मीडिया पे डेली कुछ ना कुछ पोस्ट कर पाओगे। और मैं कैसे मैनेज करती हूँ वगैरह वगैरह, अगर इस चीज के ऊपर आपको वीडियो चाहिए होगी तो मुझे कमेंट में बता देना। मैं आप लोगों को डेफिनेटली फुल ऑन, मतलब पूरी सिंगल से इतनी छोटी डिटेल से लेकर इतनी बड़ी डिटेल में बताऊंगी कि मैं कैसे मैनेज करती हूँ एज अ बहू, एज अ मदर एंड एज अ वाइफ भी। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाने के बाद भी मैं एज अ कंटेंट क्रिएटर डेली कैसे मतलब अवेलेबल रहती हूँ। और सिर्फ इसी चैनल पे नहीं, मेरे इसके सिवा भी और भी जगह है जहाँ पर मैं काम करती हूँ, तो मैं वहां भी कैसे अवेलेबल रह पाती हूँ डेली। तो अगर इसके बारे में आपको जानना है, मेरे टाइम मैनेजमेंट के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं, तो मैं डेफिनेटली आप लोगों के साथ मुझसे शेयर करूंगी। तो मैं अब अपना काम खत्म कर लेती हूँ। एडिटिंग मैंने थोड़ी बहुत मैं करने वाली थी करीब 40 या 50 मिनट की, लेकिन मुझे 11 बजे उठना था एडिटिंग करके, लेकिन मैं उठ रही हूँ 11:30 बजे, क्योंकि एडिटिंग करते हुए टाइम का बिल्कुल पता ही नहीं लगता। और दूसरी चीज़, एडिटिंग करते टाइम मुझे इतनी नींद आती है। इसी जगह अगर आप कोई मूवी वगैरह देखोगे ना तो आपको नींद नहीं आएगी, लेकिन एडिटिंग करते टाइम इतनी नींद आती है, बाप रे। लेकिन जैसे तैसे कंट्रोल करके अब मेरी एडिटिंग मैंने ख़त्म नहीं करती है, मतलब अधूरी है। और मैं अब जा रही हूँ खाना बनाने, क्योंकि खाना भी बनाना है। कंबल से निकल के सच में सर्दी लगती है, कितनी सर्दी लग रही है। थोड़ी देर पहले बिल्कुल नहीं लग रही थी और इतनी ज़्यादा सर्दी लग रही है। अब शुरू करते हैं खाना। तो गाइस, आज हम खाने में बनाने वाले हैं मीजा। हमारे यहाँ ये बनता है बेसन से, और अगर कोई इसे मीजा से ही समझ गया तो मुझे कमेंट में बताना। अदरवाइज इसको काफ़ी सारी चीज़ों से बोला जाता है, मतलब काफ़ी लोग इसको मिजौनी भी बोलते हैं, मीजा भी बोलते हैं। मतलब ये पर्टिकुलर क्या होता है ना, जैसे बेसन हो गया, बेसन में पानी के छींटे ऐसे ऐसे मार मार के छोटी छोटी सी ऐसी गोलियां जैसी बनाई जाती हैं, फिर उसकी सब्जी बनती है, तो उसको मीजा बोलते हैं। चावल के साथ खाने में सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। क्या है, सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग यही स्टेप है, अदरवाइज बाकी तो फिर नॉर्मल सब्जी की तरह है। जब मेरी नानी थी, मेरी नानी को पता था कि मुझे मीजा बहुत ज़्यादा पसंद है, और एक रबड़ी। तो मेरे घर पे ना भैंस होती थी, तो मैं जाती थी तो नानी मेरे लिए पहले से ही मीजा वगैरह बना के रखती थी और रबड़ी बना के रखती थी। और जब मैं वहाँ से वापस आती थी तो भी नानी ना, हमारे यहाँ कमंडल बोलते हैं, कमंडल काफ़ी लोग डोलची बोलते हैं, तो उसमें ना रबड़ी भर के मेरे लिए दे देती थी कि जाओ और जा करके खाना। नानी की बात ही अलग होती है। अब तो नानी रही ही नहीं, लास्ट ईयर दिसंबर में ही नानी चली गई थी। ये है वो चीज़ जिसे बनाने के लिए मैंने इतना गंदा फैलाया है। कितने मजे आए? बहुत ज्यादा। तुम तो रो रो के गए थे। मजा आया ना? कल भी जाना, ओके? ठीक है। ये माँ जी को बता दो, बोलो माँ जी मैं आ गया। नहीं खटखट मत करो, बोलो बोलो हाँ माँ जी। हाँ माँ जी। हाँ ठीक। हाँ क्या बोला मैंने? हाँ मैंने 100 बार। हाँ तो 100 बार ही बोला है मैंने। नहीं कितनी बार बोला? साल में एक बार कम से कम बोला है। साल में एक बार? तो मेरी बात नहीं मानोगे जब तक मैं 100 बार नहीं बोलूंगी। हाँ अच्छा
पानी क्यों नहीं पीते हो जो घर पे आके पीना पड़ता है? पीता तो कहीं नहीं पीते हो। स्कूल में पानी मैं तो जितनी बोतल दी थी उतनी ही है, बिल्कुल जरा सा खत्म किया तुमने। तो दिखाओ बोतल, दिखाओ कितना है। नहीं पिया तुमने पानी वानी? सच में? क्या सच में? सच में मैंने स्कूल में पानी पिया। हाँ बहुत पिया तुमने। ज्यादा पिया, हाफ से थोड़ा ऊपर, हाफ से थोड़ा ज्यादा पिया था। मैं लेके आ गई खाना रानू के लिए, क्योंकि रानू आया था तो थक गए थे, है ना रानू? तुम थक गए थे ना? हाँ कितने थक गए थे? ज्यादा। थक गए थे पढ़ाई करके जो आए रानू। और एग्जाम कैसा हुआ तुम्हारा? अच्छा हुआ। तो ये रहा आज का खाना। खाने में मैंने आपको पहले ही बताया था, मीजा, चावल और रोटी। तो मीजा ना कुछ कुछ ऐसा दिखता है, ये देखो बनने के बाद में ये बहुत यम लगता है खाने में। एक एक करके दोनों को लेने जाते रहो। पहले रानू को तो खैर गाड़ी आ ही जाती है, आयना को लेने के लिए निकलना पड़ता है। ब्रेसलेट ये कहाँ से मिला? मेरे फ्रेंड ने दिया। किसने? प्रार्थना। मैंने उसको रिंग दे दी जो मेरी फ्रेंड ने दी थी। ओह, एज अ मॉनिटर आज तुमने क्या क्या किया? मैंने बच्चे के नाम लिखे, टीचर से शिकायत की, टीचर से मार पड़ी। मैंने पूरी क्लास को माइंड किया। तो इसका मतलब तुम एक गंदी मॉनिटर हो, तुम बच्चों को मार पड़वाती हो। वो तो हर मॉनिटर करवाता है। वो मैथ का रिजल्ट भी आया था। मैथ क्या दिखाया, कितना आया? 26 आउट ऑफ 30। 30 26 नॉट बैड, बट नॉट बैड, बट यू हैव टू वर्क हार्ड। ओके लेती हूँ मैं। अभी थोड़ा सा सुबह चाय दी थी ना गरम गरम, हाँ। अभी फिर से गर्म पानी पीना और अदरक वाली चाय फिर से देती हूँ, ठीक है? ठीक है। चलो। काली तो नहीं हो जाना। काली? तुम तो पहले ही काली हो। काली कलूटी बैंगन लूटी। आईना कौन है? आईना है कालू कलूटी बैंगन लूटी। आईना को स्कूल से लेकर के आई और ऊपर लाते ही थोड़ी देर बाद ना मेरे सिर में दर्द चालू हो गया। और ये राइट साइड वाले में पूरा एक तरफ का इतना गंदी तरीके से दर्द कर रहा था, मतलब इधर पूरा ये मतलब आधा सिर आधा ये इतना भयानक दर्द कर रहा था। फिर मैंने पहले तो कॉफ़ी बनाई कि थोड़ा सा शायद से अगर ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम होगा तो कॉफ़ी से आई थिंक सो सही हो जाएगा। फिर कॉफ़ी वगैरह पी, फिर मैं लेट गई। इधर हो रहा है ना? हाँ अब नहीं हो रहा बेटा, अब थोड़ा ठीक है, लेकिन सच में आराम करने का टाइम नहीं है। क्योंकि ये देखो इधर देखो हाल, ये देखो, क्योंकि ना दोपहर में कोई सब्ज़ी नहीं थी बनाने के लिए, इसलिए मीजा बनाया था। और अब रात के लिए भी कोई सब्ज़ी नहीं है, तो अब जा करके रात के लिए सब्ज़ी लेकर के आऊँगी। ज़्यादा दूर नहीं जाऊँगी, मार्केट जाने की भी हिम्मत नहीं है मेरे अंदर। यहीं पास में ही करीब 200-300 मीटर पे सब्ज़ी की दुकान लगती है 2-3, वहीं से जा करके सब्ज़ी लेके आऊँगी। फिर है ना, तुम चलोगी मेरे साथ? चलते हैं। ये उन डॉगीज का पापा है या फिर वो दूसरा वाला है? हाँ? अब पता नहीं, ये तो मुझे पता नहीं कि कौन से डॉगी का कौन पापा है। कौन से डॉगी का कौन पापा है? मतलब डॉगी तो कौन बड़ा से ही बेबी होता का, है। हाँ मतलब कौन से बेबी का कौन सा पापा है पता नहीं। हाँ। हाँ। इतने सारे कुत्ते। आईना डर गई, दीदी डर गई, दीदी डर गई। तो गाइस वहाँ तो हम लोगों ने मोमोज नहीं खाए क्योंकि वहाँ पे ना बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो हम लोग घर पे ही लेकर के आ गए, मम्मी को भी दे दिए। आयना इधर खा रही है, रानू ये खा रहा है और मेरे मोमो इधर है। मैं चटनी ज़्यादा खाती हूँ तो मैंने चटनी ज़्यादा ली है। हाँ? कैसी रही मोमोज पार्टी? बहुत अच्छी। बहुत अच्छी। तुमने ही कहा था मोमो खाने हैं। आपको कैसे लगे रानू जी? अच्छा। अच्छे लगे तो थम्स अप तो दे दो। नम नम नम, तुम भी दे दो। तो गाइस सब कुछ हो गया, सारा काम खत्म हो गया, खाना भी हो गया। मतलब सुबह की भी तैयारियां करके रख दी क्योंकि आयना सुबह स्कूल जल्दी जाती है, तो फिर सुबह की भी कुछ तैयारियां करके रख देती हूँ ताकि सुबह को बहुत जल्दी ना हो हर चीज़ की। और ये है मेरी आयना बेटू जो कि कुछ कुछ ऐसे हैं, और ये रहे मेरे रानू बेटू जिनको बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर किसी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, राधे राधे। आप लोग एक साथ बोलना, ठीक है? बोलो राधे राधे। राधे राधे। एक साथ बोलना है, सब लोग एक साथ बोलेंगे, श्री राधे राधे।